फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग तीन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, सम, समिफ एंड समिफ एस। राइट, तीन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सम क्या है फ्रेंड्स? एक प्लेन सम है, नॉर्मल सम है। राइट, मेरे पास यहाँ नंबर्स है बहुत सारे, मुझे इनका सम निकालना है। राइट, सिंपल मैं सम फंक्शन यूज कर सकता हूँ, इक्वल्स टू SUM सम। राइट, ब्रैकेट स्टार्ट, और मुझे क्या करना है, इस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी मेरी रेंज है उस रेंज को मुझे सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर करना है। सिंपल सम। राइट, ऐसे ही मेरे को यूनिट्स, यहाँ टोटल यूनिट्स का सम निकालना है। राइट, तो मुझे क्या करना है, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और मुझे उस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है माउस से या कीबोर्ड से, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, और एंटर करना है। राइट, नॉर्मल सम, प्लेन सम। एक शॉर्टकट की भी है सम का, ऑल्ट इक्वल्स टू। मैंने ये भी यहां पर लिखा हुआ है, आप ऑल्ट इक्वल्स टू करेंगे तब भी ये सम निकाल के दे देगा। जैसे ऑल्ट इक्वल्स टू, मैंने ऑल्ट इक्वल्स टू प्रेस किया है, इसने ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स ये रेंज सर्च कर लेता है। बट ये रेंज कई बार ये गलत भी हो सकती है, इसने अपने हिसाब से उठाई है, तो आप उसको माउस की हेल्प से, राइट, या कीबोर्ड से, राइट, कीबोर्ड से जो एरो होते हैं, एरो की के थ्रू आप अपने हिसाब से इस रेंज को चेंज कर सकते हैं और एंटर करना है। राइट फ्रेंड्स, सेम यहां पर मैं ऑल्ट इक्वल्स टू करूंगा और आ जाएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स समिफ। समिफ क्या है फ्रेंड्स? यहां पर आपने देखा कि कुछ स्टोर थे, राइट, प्रोडक्ट कोड थे जनवरी मंथ, उसमें मैंने टोटल सेल और टोटल यूनिट जितने भी लिखे हैं मैंने सबका सम निकालना था, मैंने प्लेन सम यूज कर लिया। बट किसी रीजन से मेरे पास डेटा बड़ा है और मुझे फ्रेंड्स वहां पे कुछ एनालिसिस करना है। एनालिसिस मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि जो डिफरेंट स्टोर्स हैं, यहां पर डिफरेंट स्टोर्स हैं, उनमें स्टोर नंबर 3000 की जो टोटल सेल है वो कितनी है, और टोटल यूनिट जो सेल हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो सेल हुए हैं जो इस कॉलम में आ रहे हैं, वो कितने हैं, किसके, स्टोर नंबर 3000 के। सबके नहीं, सारा नहीं देखना। अगर सारा देखना है तो मैं नॉर्मल सम यूज कर सकता हूं, जैसे मैंने यहां लगाया था। मैं नॉर्मल सम यूज कर सकता हूं जैसे मैंने यहां लगाया था। राइट, मैं नीचे जाके लास्ट में सम लगा दूंगा यहां पर। राइट, यहां पर मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, पहले से मैं आपको दिखाता हूं। मैं इक्वल्स टू और ये सम लगा दूंगा। बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, स्टोर नंबर 3000 जहां जहां आ रहा है उसका मेरे को टोटल यूनिट देखना है और उसका टोटल सेल देखना है। राइट, तो क्या करूंगा, इक्वल्स टू सम इफ। कंडीशनल बेस्ड है फ्रेंड्स ये सम इफ, सम के साथ इफ लग गया। केवल वहां लगाओ सम जहां कोई कंडीशन हमने पूरी कर रही है, अगर वो कंडीशन पूरी होती है तो लगाओ, अदरवाइज मत लगाओ। राइट, सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले क्या पूछता है, रेंज। रेंज, वो जो क्राइटेरिया है आपका स्टोर नंबर, वो कहां पर है, वो रेंज बताओ। तो मैंने उस रेंज को सिलेक्ट किया सबसे पहले। राइट, उस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया, कोमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मेरा क्या है, 3000, क्राइटेरिया 3000। राइट, कोमा सम रेंज, कहां से मुझे सम चाहिए, टोटल यूनिट्स का, तो मैं टोटल यूनिट को सिलेक्ट करूंगा। राइट, ब्रैकेट क्लोज। फ्रेंड्स, यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि कई लोग फॉर्मूला लगाते टाइम पूरा कॉलम सेलेक्ट करते हैं, कई लोग पर्टिकुलर उस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, केवल जितनी रेंज में उनका डेटा है केवल उतनी रेंज को सिलेक्ट करते हैं। बस इस बात का आप ध्यान रखना, आप दोनों में से कुछ मर्जी यूज कर सकते हो। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने यहां पर पूरी रेंज ली है, कॉलम बी पूरा लिया जैसे मैंने, तो आपको यहां पर भी पूरा कॉलम बी लेना है, पूरा कॉलम ई लेना है। और अगर आपने यहां पर वो पर्टिकुलर रेंज ली है जहां पर आपने डेटा, यहां पर आपका डेटा है, तो यहां पर भी आपको पर्टिकुलरली वही रेंज लेनी है जहां पर आपका डेटा है। कहने का मतलब यह है कि दोनों तरफ जो आप सिलेक्शन देंगे, सिलेक्ट करेंगे, वो कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर आपने उसमें जरा भी कुछ चेंज किया तो आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, रिजल्ट गलत हो जाएगा। राइट, एंटर कर देता हूं। चलिए जी, टोटल यूनिट मुझे पता चल गए। ठीक है जी, कॉपी कर देता हूं और नीचे तक पेस्ट कर देता हूं। राइट, ऑटोमेटिकली ये मेरे फॉर्मूले को ड्रैग कर रहा है। इसमें किसी को अगर डाउट है कि ये फॉर्मूला अपने आप नीचे ड्रैग कैसे कर लेता है, पहले से 3000 से लगाया, फिर 1050 से लगाया, फिर 1000 से लगाया यहां पर। राइट, ठीक है जी। अगर इसके ऊपर किसी को डाउट हो तो मेरी दूसरी वीडियो है जिसमें मैं रेफरेंसेस के बारे में बात करता हूं, इन रेफरेंसेस का क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो जरूर देख लीजिएगा। राइट, टोटल सेल इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज, क्या रेंज है, रेंज है जी मेरी टोटल सेल किसके बेसिस पे, स्टोर के बेसिस पे, तो स्टोर की रेंज, कोमा क्राइटेरिया मेरा क्या है, स्टोर नंबर 3000, कोमा सम रेंज, कहां पर मुझे सम मिलेगा, टोटल सेल, सेल को सिलेक्ट करना है, सेल को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 491064 कॉपी किया और नीचे तक मैंने पेस्ट कर दिया। राइट, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। राइट फ्रेंड्स, समझ में नहीं आया, वीडियो को थोड़ा सा बस रिवर्स करके दोबारा देख लीजिएगा। राइट, तो मेरे पास ये टोटल सेल आ जाती है। सेम यहां पर मैं पहले मैंने निकाला स्टोर के बेसिस पे, अब मैं देखना चाहता हूं प्रोडक्ट कोड के बेसिस पे कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कोड E0032M, राइट, E0032M जितनी बार आ रहा है, जहां जहां आ रहा है, उसके मेरे को टोटल यूनिट बता दो, उसके मेरे को टोटल यूनिट बता दो। इक्वल्स टू
सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज किसका, टोटल यूनिट का निकालना है, किसके बेसिस पे, प्रोडक्ट कोड के बेसिस पे। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगा जिसके बेसिस पे मुझे सम निकालना है, प्रोडक्ट कोड। प्रोडक्ट कोड को मैं सिलेक्ट करूंगा, पहले मैंने स्टोर के बेसिस पे निकाला था, अभी मैं प्रोडक्ट कोड के बेसिस पे निकाल रहा हूं, कोमा। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है मेरा, ये प्रोडक्ट कोड। इस प्रोडक्ट कोड को सर्च करो इस लिस्ट के अंदर, और जहां जहां आए कोमा लगाओ, जहां जहां आए उसके मेरे को यूनिट्स का सम दे दो। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। लो जी 7357, सेम टोटल सेल्स का भी लगा सकता हूं मैं। क्लियर है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस फाइल आप लोगों को अवेलेबल रहेगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट, डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से, टोटल सेल आप खुद निकालिएगा। बात करते हैं सम इफ एस की। अब सम इफ एस क्या है फ्रेंड्स, सम इफ एस सिंपल, मैं इसी शीट पे वापस आ जाता हूं। यहां पर मैंने निकाला स्टोर के बेसिस पे सेल, स्टोर के बेसिस पे टोटल यूनिट, यहां पर मैंने निकाला प्रोडक्ट कोड के बेसिस पे टोटल यूनिट, और टोटल सेल भी मैं निकाल सकता हूं, मेरे को आ गया। बट फ्रेंड्स मेरी रिक्वायरमेंट यहां पर थोड़ी सी चेंज अगर हो सकती है कि जी जहां जहां स्टोर नंबर 3000 आ रहा है, जहां जहां स्टोर नंबर 3000 आ रहा है यहां पर, उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं। स्टोर नंबर 3000 में 10 प्रोडक्ट 20 प्रोडक्ट हो सकते हैं अलग अलग, बट स्टोर नंबर 3000 के अंदर मैं देखना चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट कोड है E0032M, उसके कितनी सेल हुई है। यानी कि स्टोर नंबर 3000 पे जितने भी प्रोडक्ट कोड हुए, मेरे को सबका नहीं देखना, यहां सबका दिखाया, बट मैं स्टोर नंबर 3000 में पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट का टोटल यूनिट देखना चाहता हूं, टोटल सेल देखना चाहता हूं। कंडीशन 2 हो गई, यानी कि पहले मैंने एक कंडीशन 3000 स्टोर नंबर या एक कंडीशन प्रोडक्ट कोड के बेसिस पे निकाला, बट अब मेरी 2 कंडीशन हो गई, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। फ्रेंड्स ये सम इफ एस फंक्शन इसी काम आता है, ये एक कंडीशन पे भी काम करता है और मल्टीपल कंडीशंस पे भी काम करता है, राइट। तो 3 तरह से फ्रेंड्स मैं आज आपको बताऊंगा ये सम इफ एस। नंबर 1 सम इफ एस विद 1 क्राइटेरिया, सम इफ एस विद 2 क्राइटेरिया एंड सम इफ एस विद 3 क्राइटेरिया। ये आपको समझ में आ गए तो आप इससे भी ज्यादा क्राइटेरिया पे सम इफ एस लगा सकते हो, बहुत आसान है। कैसे, इक्वल्स टू सम इफ एस, राइट, ब्रैकेट स्टार्ट, सम इफ एस ब्रैकेट स्टार्ट, सम रेंज, सम रेंज। सम इफ के केस में इसने सम रेंज सबसे लास्ट में पूछी थी, बट यहां ये सम रेंज सबसे पहले पूछ रहा है। सम कहां से आएगा वो सबसे पहले बता दो। सम रेंज कहां है जी, सम रेंज, सम रेंज इज सेल, ये जो मेरी सेल है ये मेरी सम रेंज है, मुझे टोटल सेल निकालनी है, कॉलम D to D मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी, कोमा। अब मेरे से पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, सबसे पहला क्राइटेरिया, मेरा अभी एक ही क्राइटेरिया है स्टोर नंबर 3000 का मुझे यहां पर सम चाहिए, स्टोर नंबर, मैंने क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी, कोमा। अब क्या पूछ रहा है मेरे से, क्राइटेरिया 1। ये फॉर्मूले में आप ध्यान देना है, वो बोल्ड हो जाता है ना, मतलब वो अब आपको बताना है, वो चीज बतानी है आपको, राइट। क्राइटेरिया 1 क्या है, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया इज स्टोर, स्टोर को मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया, अब स्टोर, राइट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 491064 स्टोर नंबर 3000 की सेल कितनी है, 491064। सेम सम इफ ने भी निकाल के दी थी मुझे, 491064 3000 की, सेम डेटा है दोनों जगह मेरा, सम इफ और सम इफ एस में सेम डेटा है, केवल मैंने यूनिट का जो कॉलम था वो हटा दिया यहां से, राइट। बट आपके केस में मल्टीपल कॉलम है, आप जिस मर्जी बेसिस पे निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलिए जी, इक्वल्स टू 2 क्राइटेरिया, अगर मेरा स्टोर नंबर जहां जहां 3000 आ रहा है उसके अंदर भी जो प्रोडक्ट कोड मेरा 3E0032M है, पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट कोड का मुझे सम बता दो, राइट। दोनों कंडीशन, हर जगह नहीं, जहां स्टोर नंबर 3000 है केवल उन जगह पर जो प्रोडक्ट कोड E0032M आ रहा है, मुझे उसका सेल्स का सम बता दो। स्टोर नंबर 3000 पे प्रोडक्ट कोड E0032M कितना सेल हुआ है, मुझे केवल यह पता करना है। सम इफ एस, सम इफ एस। फ्रेंड्स अगले वीडियो में मैं आप लोगों को डेट रेंज के बीच में सम लगाना बताऊंगा सम इफ एस के थ्रू, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, तो अगले वीडियो को फ्रेंड्स जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, राइट, सो दैट आगे के सारे वीडियोस आप लोगों तक पहुंच पाए। सम इफ एस, सम रेंज क्या है मेरी सम रेंज, फ्रेंड्स सम रेंज है मेरी सेल, ठीक है जी, सेल, कोमा। अब मुझे क्या करना है, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है। पहला क्राइटेरिया क्या, प्रोडक्ट कोड और स्टोर, कोई भी सीक्वेंस कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, चाहे पहले प्रोडक्ट कोड लगा लो और या चाहे पहले स्टोर का दे दो, ये दोनों जगह देखेगा, दोनों में जो आपके ये दोनों चीजें मैच हो जाएंगी, वहां ये आपको सम दे देगा, ठीक है जी। तो मैं स्टोर ले लेता हूं, पहले मैंने स्टोर को सेलेक्ट किया, कोमा। यह मेरे से क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया 1, क्योंकि मैंने स्टोर को क्राइटेरिया पहला दिया है तो मेरे को स्टोर ही सिलेक्ट करना है, बस ये ध्यान रखना है कि जिसके रेंज दो उसी को सिलेक्ट करना, ठीक है जी, कोमा। क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, प्रोडक्ट कोड, मैंने प्रोडक्ट कोड को सिलेक्ट किया, कोमा।
क्राइटेरिया 2 प्रोडक्ट कोड, राइट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है जी, 37,100, मतलब स्टोर नंबर 3000 की टोटल सेल तो थी 4,91,000 रुपए की, लेकिन उस स्टोर पर जो टोटल 4,91,000 रुपए की सेल थी उसके अंदर पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट की जो मेरी सेल हुई है वो 37,100 रुपए की हुई है, 37,100 की, राइट। अब मैं फ्रेंड्स जानना चाहता हूं कि इस स्टोर पर इस प्रोडक्ट कोड पे पर्टिकुलरली इस मंथ के अंदर कितनी सेल हुई है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे मेरे मंथ डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, जनवरी, फरवरी भी आ रहा है, मार्च भी आ रहा है, राइट, मल्टीपल मंथ आ रहे हैं मेरे यहां पर। मेरे को फ्रेंड्स यहां पर यह देखना है कि जनवरी मंथ में इस स्टोर के अंदर इस प्रोडक्ट कोड की कितनी सेल हुई है, यानी कि 37,100 जो है वो सारे महीनों की मिलाकर है, मुझे पर्टिकुलर जनवरी मंथ की देखनी है। क्या करूंगा, इक्वल्स टू सम इफ एस ब्रैकेट स्टार्ट, सम इफ एस ब्रैकेट स्टार्ट, सम रेंज क्या है, सम रेंज सेल्स, ठीक है जी, कोमा। नाउ अब मेरे को बताना है क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहले मैं प्रोडक्ट कोड दे देता हूं, प्रोडक्ट कोड मैंने दे दिया कोमा, तो मेरे को क्राइटेरिया भी प्रोडक्ट कोड ही देना पड़ेगा, प्रोडक्ट कोड, राइट, कोमा। क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरा क्राइटेरिया मेरा क्या है, जनवरी मंथ, मैंने जनवरी पहले ले लिया, सीक्वेंस कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, कोमा। क्राइटेरिया 2 क्या है, जनवरी, तो मेरे को जनवरी मंथ सेलेक्ट करना है यहां पर, कोमा। क्राइटेरिया 3, क्राइटेरिया 3 क्या है, स्टोर, स्टोर रह गया ना मेरा, स्टोर 3000 में मेरे को निकाल के देना है पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट कोड का जनवरी मंथ का सम यहां पर, ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 14,588, मतलब 4,91,000 रुपए की टोटल सेल है इस स्टोर से, उसमें भी इस स्टोर से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 37,100 रुपए, 37,100 रुपीज की सेल हुई है, और पर्टिकुलरली इस प्रोडक्ट की जो जनवरी मंथ में सेल हुई है इस स्टोर पे वो ये 14,588 रुपीज की, फ्रेंड्स, राइट। फ्रेंड्स फर्क पता चल गया। सम इफ एस, सम एक नॉर्मल सम है, सम इफ एक सिंगल क्राइटेरिया सिंगल कंडीशन के बेसिस पे काम करेगा, सम इफ एस मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पे काम करेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग फंक्शन है सम इफ एस, फ्रेंड्स ट्राई जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सम बिटवीन डेट रेंज, 2 डेट रेंज है उनके बीच के मुझे सम निकालने हैं, राइट। मल्टीपल टाइम्स मेरे साथ इश्यूज आते हैं, तो फ्रेंड्स बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।